बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंटरनेशनल बेस्टसेलर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जॉर्ज एस क्लेसेन। स्वर्ण के 5 नियम। स्वर्ण से भरा एक झोला या बुद्धिमानी के शब्दों से भरा एक मिट्टी का टैबलेट। अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? रेगिस्तान की झाड़ियों में से आती झिलमिलाती रोशनी से सूरज से सांवले चेहरों ने दिलचस्पी से देखा। 27 लोगों ने कहा, स्वर्ण स्वर्ण। बूढ़े कलबाब ने एक पहचानी मुस्कान दी। ध्यान से सुनो, उसने हाथ उठाते हुए कहा। रात में जंगली कुत्तों को सुनो, वे चीखते चिल्लाते हैं क्योंकि वे भूख से परेशान हैं। तुम उन्हें खिलाते हो और वे क्या करते हैं? झगड़ते हैं और चीखते हैं, फिर झगड़ते हैं और चीखते हैं, बिना कल पर ध्यान दिए, जो अवश्य आएगा। ऐसा ही मामला इंसानों के बेटों के साथ भी है। उन्हें स्वर्ण और बुद्धि में से चुनने दो, वह क्या करेंगे? बुद्धि को अनदेखा करेंगे और स्वर्ण को बर्बाद करेंगे। कल वे रोएंगे क्योंकि उनके पास स्वर्ण नहीं बचा। स्वर्ण उनके लिए आरक्षित है जो इसके नियम को जानते हैं और उसका पालन करते हैं। कलबाब ने अपने सफ़ेद चोंगे को अपने पैरों पर डाला क्योंकि रात में ठंडी हवा बह रही थी। क्योंकि तुम लोगों ने लंबे समय तक मेरी सेवा की है, तुमने मेरे ऊँटों का ख्याल रखा है, तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है, तुमने उन लुटेरों का सामना किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज की रात तुम्हें स्वर्ण के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। ध्यान से मेरे बोले गए शब्दों को सुनो। अगर तुम उनके अर्थ पर ध्यान दे सको तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास काफ़ी स्वर्ण होगा। वह थोड़ी देर रुका। नीले सामियाने के ऊपर बेबीलोनिया के साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। उस ग्रुप के पीछे रेगिस्तान की आंधियों से रक्षा के लिए कई तंबू गड़े हुए थे। तंबुओं के साथ चमड़ी से ढके हुए सामान थे। पास में ऊँटों का झुंड रेत पर लेटा हुआ था। उनमें कुछ चारा चबा रहे थे, कुछ जोर से खर्राटे भर रहे थे। कलबाब, आपने हमें कई कहानियां सुनाई हैं, समूह का प्रमुख बोला। हम आपकी बुद्धिमानी का मार्गदर्शन चाहते हैं जिसकी हमें कल ज़रूरत पड़ेगी, जब आपके लिए हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। मैंने तुम लोगों को अजीब और दूर की ज़मीन पर अपनी यात्राओं के बारे में बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बुद्धिमान और अमीर इंसान अरकद की बुद्धिमानी की कहानी सुनाऊंगा। हमने उसके बारे में काफ़ी सुना है, समूह के प्रमुख ने कहा। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह सबसे अमीर आदमी था क्योंकि वह स्वर्ण के नियमों को जानता था, उन सभी से बेहतर जो उससे पहले हुए थे। इस रात में मैं तुम्हें बुद्धिमानी भरे काम के बारे में बताऊंगा जो उसके पुत्र नोमासीर ने कई साल पहले नीनेवह में बताई थी। जब मैं बालक था, मेरे मालिक और मैं नोमासीर के महल में रात में टहल रहे थे। मैंने अपने मालिक की कई सुंदर कालीन लाने में मदद की थी। उनमें से हर एक को नोमासीर ने पसंद किया था। अंत में मैं बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने साथ बैठने का इशारा किया और एक ऐसी चीज़ पिलाई जिसकी सुगंध हमारी नाक को आनंद दे रही थी और पेट को गर्माहट। हमें ऐसे पेय की आदत नहीं थी। तब उसने हमें अपने महान पिता अरकत की कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं, बेबीलोन में परंपरा थी कि अमीर पिताओं के बच्चे अपने पिता की साथ जायदाद की आशा से रहते थे। अरकद इस परंपरा को पसंद नहीं करता था, इसलिए नोमासीर उस इंसान की जायदाद में पहुंचा और युवक को बुलाया और कहना शुरू किया, मेरे बेटे, यह मेरी इच्छा है कि तुम जायदाद के मालिक बनो, लेकिन पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में जाओ और यह दिखाओ कि तुम स्वर्ण कमा सकते हो और अपने आप को सम्मानी बना सकते हो। शुरुआत करने के लिए मैंने तुम्हें 2 चीज़ें दूंगा जो मुझे नहीं मिली थी जब मैं एक गरीब युवक के रूप में संपत्ति बनाने की शुरुआत की थी। पहली, मैं तुम्हें स्वर्ण का झोला देता हूँ। अगर तुम इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो, यह तुम्हारी सफलता का आधार होगा। दूसरी, मैं तुम्हें यह मिट्टी का टैबलेट देता हूँ जिस पर स्वर्ण के 5 नियम खुदे हैं। अगर तुम इनका इस्तेमाल अपने काम में कर सको, वे तुम्हें क्षमता और सुरक्षा देंगे। आज से 10 साल बाद तुम अपने पिता के घर वापस आना और अपना हिसाब देना। अगर तुम अपने आप को योग्य साबित कर सको तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, नहीं तो मैंने उसे पुजारियों को दे दूंगा
ताकि वे इसे देवताओं को मेरी आत्मा के बदले दे सके। इसलिए नोमासीर ने अपना रास्ता बनाए आगे गया। उसने अपना स्वर्ण का झोला और रेशमी कपड़ों में लिपटा मिट्टी का टेबलेट और अपने गुलामों और अपने घोड़ों को साथ दिया। 10 साल गुजर गए और नोमासीर अपने वादे के अनुसार अपने पिता के घर लौटा, जिन्होंने उसके लिए एक भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। जब भोज समाप्त हुआ, माँ और पिता हाल के एक तरफ सिंहासन जैसे आसनों में विराजमान हुए और नोमासीर उनके सामने खड़ा होकर अपना हिसाब देने लगा। जैसे उसके पिता ने कहा था। यह शाम थी। कमरा तेल के लैंपों से आते धुएं से भरा था जो हल्के जल रहे थे। सफ़ेद जैकेट में गुलाम नमी वाली हवा की लंबी पत्तों वाले पंखों से झल रहे थे। पूरे दृश्य में एक शाही गरिमा थी। नोमासीर की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पीछे कालीनों पर बैठे थे और उसके कान खड़े थे। मेरे पिताजी, उसने कहना शुरू किया, मैं आपकी बुद्धिमानी के सामने सर झुकाता हूँ। आपने मुझे आगे बढ़ने और एक मजबूत इंसान बनने के लिए प्रेरित किया, ताकि मैं आपकी जायदाद का सिर्फ दास बनकर ना रह जाऊँ। आपने मुझे अपना स्वर्ण दिल खोलकर दिया। आपने अपना ज्ञान मुझे दिल खोल कर दिया। स्वर्ण को तो मैं बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह मेरे अनुभवहीन हाथों में ऐसे गायब हुआ जैसे किसी युवक के हाथों से पहला अवसर पाते ही एक जंगली खरगोश गायब हो जाता है। पिता उदारता से मुस्कुराए। बोलते रहो मेरे बेटे, तुम्हारी कहानी की हर बात में मुझे दिलचस्पी है। मैंने नीनेवा जाना तय किया, चूँकि यह शहर बढ़ रहा था और मैंने सोचा मुझे यहाँ अवसर मिलेंगे। मैंने एक कारवां का साथ दिया और इसमें अनेक लोगों से दोस्ती कर ली। इसमें 2 ऐसे सभ्य लोग थे जिनके पास खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों का झुंड था। जैसे हम यात्रा करते गए, उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक अमीर आदमी था जिसके पास इतना चुस्त घोड़ा था कि वह कभी हारा नहीं था। इसके मालिक को विश्वास था दुनिया में कोई भी घोड़ा इससे तेज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका घोड़ा बेबीलोनिया के हर घोड़े को हरा सकता था। इसलिए वह कितनी भी बड़ी राशि दांव पर लगा सकता है। जैसा मेरे दोस्तों ने कहा, इस घोड़े की तुलना में हर घोड़ा एक गधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने एक एहसान के रूप में मुझे इस स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका दिया। मैं इस प्लान के चक्कर में आ गया। हमारा घोड़ा बुरी तरह से हार गया और मैं अपना ढेर सारा स्वर्ण खो बैठा। पिता हंस पड़े। बाद में मुझे पता चला कि ये उन लोगों की धोखे से भरा प्लान था और वे अक्सर कारवां के साथ यात्रा करते थे ताकि शिकार मिल सके। आप देख सकते हैं, निनेवा का आदमी उनका पार्टनर था और उनके साथ जीती शर्तों का पैसा बांटता था। इस चतुर हार ने मुझे अपना ध्यान रखने का पहला पाठ सिखाया। मुझे जल्द ही दूसरा पाठ सीखने को मिला, जो उतना ही कड़वा था। इस कारवां में दूसरा युवक था जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। वह भी मेरी तरह अमीर माँ बाप का बेटा था और मेरी तरह एक अच्छी जगह की तलाश में निनेवा जा रहा था। पहुंचने के तुरंत बाद उसने बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और सामानों से भरी उसकी दुकान काफ़ी कम पैसों में खरीदी जा सकती थी। यह कहकर कि हम बराबर के हिस्सेदार होंगे, उसे पहले बेबीलोन जाकर स्वर्ण सुरक्षित करना होगा। उसने मुझे पहले अपने स्वर्ण से उसे खरीदने को कहा और बताया कि उसके स्वर्ण का इस्तेमाल आगे खरीदारी में होगा। उसने काफ़ी दिनों से बेबीलोन की यात्रा में देरी की और इस दौरान सिद्ध किया कि वह एक बेवकूफ़ खरीदार और खर्चीला इंसान है। मैंने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक मेरा व्यापार इतना ख़राब हो गया था कि हमारे पास बेचने लायक सामान नहीं बचे थे और ना ही स्वर्ण था जिससे मैं और सामान खरीद सकूं। मेरे पास जो बचा था उसके साथ मैं इजराइल की यात्रा पर निकल गया। पिताजी, उसके बाद जल्दी ही दुख भरे दिनों की शुरुआत हुई। मैंने रोजगार खोला पर मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास कोई व्यापार या ट्रेनिंग नहीं थी जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने कई चोंगे बेच दिए ताकि मैं भोजन और सोने के लिए एक जगह पा सकूं। लेकिन हर दुख भरा दिन नज़दीक आता गया। लेकिन उन दुख भरे दिनों में मैंने आपका आत्मविश्वास याद किया। आपने मुझे एक आदमी बनने के लिए भेजा था और मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध था।
माँ अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उस समय मैंने यह टैबलेट निकाला जो आपने मुझे दिया था और जिस पर स्वर्ण के 5 नियम खुदे हुए थे। उस समय मैंने उन बुद्धिमाने भरे शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ा और यह महसूस किया कि अगर मैं इन नियमों का पालन करता तो मेरा स्वर्ण नहीं खोता। मैंने दिल से हर एक नियम को याद किया और तय किया कि जब किस्मत की देवी मुझ पर फिर से मुस्कुराएगी, मैं उम्र के अनुभव से सलाह लूँगा, जवानी की अनुभवहीनता से नहीं। आज रात जो भी यहाँ बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमाने भरे उन शब्दों को बताना चाहूँगा जो उस टैबलेट पर खुदे हैं, जो उन्होंने 10 साल पहले दिया था। स्वर्ण के 5 नियम। स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों की झुंड की तरह बढ़ाता जाए। स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। स्वर्ण उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिसके उसी जानकारी नहीं या जिसकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते। स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं या अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रूमानी इच्छाएं रखते हैं। ये मेरे पिता द्वारा लिखे गए स्वर्ण के 5 नियम हैं। मेरा मानना है कि स्वर्ण से भी ज़्यादा कीमती हैं, जिसे मैं अपनी कहानी में दिखाऊंगा। उसने फिर अपने पिता को देखा। मैंने आपको बताया है कि मेरी अनुभवहीनता मुझे किस गरीबी की और दुख तक ले आई। तब भी दुर्घटनाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एक और दुर्घटना हुई जब मैंने गुलामों को संभालने का काम शहर की बाहरी दीवार के पार किया। स्वर्ण के पहले नियम की जानकारी का लाभ उठाते हुए मैंने पहली कमाई का एक तांबा का सिक्का बचाया और इसे तब तक जोड़ता रहा जब तक मेरे पास चांदी का सिक्का हो गया। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी क्योंकि मुझे जीने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। मैंने झिझक कर खर्च किया। मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैंने तय किया कि 10 साल होते होते मैं स्वर्ण कमा लूँगा जो आपने मुझे दिया था। एक दिन मेरा एक दोस्त जो गुलामों का मालिक था, उसने मुझसे कहा, तुम एक कम खर्चीले युवा हो जो कमाए पैसे को बेकार खर्च नहीं करता। क्या तुम्हारे पास ऐसा स्वर्ण है जो पैसे कमा रहा है? हाँ, मैंने जवाब दिया, यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उतना स्वर्ण कमा सकूं मेरे पिता ने जितना मुझे दिया था और जिसे मैंने खो दिया। यह एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है। और क्या तुम्हें पता है कि जो स्वर्ण तुमने बचाया है वह तुम्हारे लिए और भी स्वर्ण कमा सकता है? ओह, पर मेरा अनुभव खराब रहा है क्योंकि मेरे पिता का स्वर्ण मुझसे दूर भाग गया और मुझे डर लगता है कि मुझसे फिर से वही गलती ना हो जाए। अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है तो मैं तुम्हें स्वर्ण के लाभदायक निवेश के बारे में एक पाठ सिखाऊंगा। उसने जवाब दिया, 1 साल के अंदर बाहरी दीवार बन जाएगी और इसके हर दरवाजे पर तांबे का दरवाज़ा बनाया जाएगा जो राजा के दुश्मनों को अंदर आने से रोक सके। पूरे नीनेवह में इतनी धातु नहीं है जिससे इन्हें बनाया जा सके और राजा ने इसे पाने के बारे में सोचा नहीं है। यह मेरा प्लान है। हम सभी लोगों का एक समूह अपना स्वर्ण जमा करेगा और एक कारवां तांबे और टिन की दूर दराज खानों में भेजेगा और वह नीनेवह के दरवाजे के लिए धातु लेकर आएगा। जब राजा कहेंगे बड़े दरवाजे बनाओ, हम सिर्फ धातु सप्लाई कर सकेंगे और अच्छी कीमत देंगे। अगर राजा हमसे नहीं खरीदेंगे तब भी हमारे पास धातु होगी जिसे हम अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। उसके ऑफर में मुझे एक ऐसा अवसर दिखा जो तीसरे नियम से जुड़ा था। मैं अपनी बचत के पैसे समझदार लोगों के निर्देशन में निवेश कर सकता था। इस बार मुझे पछतावा नहीं हुआ। हमारी योजना सफल रही और स्वर्ण का मेरा छोटा सा भंडार इस सौदे के बाद काफ़ी बढ़ गया। इस दौरान मुझे इस समूह के अन्य सौदों के लिए एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। ये लोग स्वर्ण के लाभकारी सौदों में अनुभवी थे। वह किसी भी प्लान में प्रवेश करने से पहले उस पर बड़ी सावधानी से चर्चा करते थे। वह अपना मूलधन बचाने की पूरी कोशिश करते थे और वैसे पैसों से दूर रहते जिनसे उनका मूल निवेश वापस ना आ पाए। घोड़ों की रेस और उस पार्टनरशिप
जिसमें मैं घुसा था ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते थे। वह तुरंत उनकी कमजोरियां बता देते। इन लोगों की संगति के कारण मैंने स्वर्ण को सुरक्षित रूप से निवेश करना सीख लिया ताकि लाभ मिल सके। जैसे साल बीतते गए मेरा खजाना तेजी से बढ़ता गया। मैंने अपना खोया स्वर्ण तो कमाया ही, साथ में और भी स्वर्ण बना लिया। अपने दुर्भाग्य से, कोशिशों से और सफलताओं से मैंने अपने पिता के दिए गए स्वर्ण के 7 नियमों की परीक्षा ली है और उन्हें हर बार सच पाया। जिस इंसान ने इन 5 नियमों की जानकारी नहीं है उसके पास स्वर्ण नहीं आता, और अगर आता है तो जल्दी चला जाता है। लेकिन जो इन 7 नियमों का पालन करते हैं उनके पास स्वर्ण आता है और वफादार गुलाम की तरह काम करता है। नौमासिर ने बोलना बंद कर दिया और एक गुलाम को पीछे के कमरे में ले गया। वह गुलाम एक के बाद एक चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। उसमें से एक थैले को नौमासिर ने अपने पिता के सामने रखा और बोलना शुरू किया। आपने मुझे स्वर्ण का एक थैला दिया था, बेबीलोन के स्वर्ण का। उसके बदले में आपको नीनेवा के स्वर्ण का उतना ही भरा थैला वापस दे रहा हूँ। बराबरी का सौदा जैसा हम स्वीकार करते हैं। आपने मुझे बुद्धिमानी भरे शब्दों वाले मिट्टी का टैबलेट दिया था। देखिए, उसके बदले में मैं आपको स्वर्ण के 2 थैले लौटा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसके गुलाम ने बाकी 2 थैले लिए और उन्हें अपने पिता के सामने ज़मीन पर रख दिया। पिताजी, इससे मैं यह सिद्ध करता हूँ कि आपके दिए ज्ञान की आपके स्वर्ण से ज़्यादा कीमत है। लेकिन कौन ज्ञान की कीमत स्वर्ण के थैलों में नाप सकता है? बिना ज्ञान के स्वर्ण उनके हाथों से तेज़ी से चला जाता है जिनके पास है, लेकिन ज्ञान से वे भी स्वर्ण प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास वह नहीं है। स्वर्ण जैसा ये स्वर्ण के 3 थैले सिद्ध करते हैं। यह मुझे सच में बहुत गहरा संतोष देता है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि आपके ज्ञान के कारण मैं अमीर हो गया हूँ और मैंने सम्मान पाया है। पिता ने अपने हाथ प्यार से नौमासिर के सिर पर रखा। तुमने अपने पाठ अच्छी तरह सीखे हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा बेटा मिल सका जिस पर मैं अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी डाल सकता हूँ। कलबाब ने अपनी कहानी पूरी की और श्रोताओं की ओर ध्यान से देखा। नौमासिर की इस कहानी से आप क्या मतलब निकालते हैं? वह बोलता गया। आप में से कौन अपने पिता या पत्नी के पिता के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमानी भरे प्रयोगों के बारे में बता सकता है? यह सम्मानीय लोग तुमसे क्या सुनने की उम्मीद कर रहे हैं? मैंने बहुत यात्रा की और बहुत कुछ सीखा और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ कमाया, लेकिन दुख है मेरे पास ज़्यादा स्वर्ण नहीं है। मैंने थोड़ा समझदारी से खर्च किया, थोड़ा बेवकूफ़ी से खर्च किया और बहुत सारा मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद कर दिया। क्या आपको अभी लगता है कि भाग्य के कारण कुछ लोगों के पास ज़्यादा स्वर्ण है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं? तब आप गलती कर रहे हैं। लोगों के पास काफ़ी स्वर्ण होता है जब वे स्वर्ण के 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। क्योंकि मैंने यही नियम युवावस्था में सीखे और उनका पालन किया। मैं एक अमीर कारोबारी बन गया हूँ। मैंने किसी जादू से संपत्ति नहीं बनाई। जो संपत्ति आसानी से आती है वह आसानी से चली भी जाती है। जो संपत्ति अपने मालिक को सुख और संतुष्टि देती है वह धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान और ठोस लक्ष्य से पैदा होती है। एक विचारशील इंसान पर धन कमाना थोड़ा भार डालता है। इस चाल को साल दर साल ढोने से इंसान अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है। स्वर्ण के 5 नियम पालन करने वाले को अच्छा पुरस्कार देते हैं। इनमें से हर एक नियम अर्थ से भरा है और अगर आप इसे मेरी कहानी में नहीं पकड़ पाए तो मैं उन्हें दोहराता हूँ। मैं युवावस्था में उनमें से हर एक को जानता हूँ। मैं उनका महत्व देख सकता हूँ तब और संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक उनका हर शब्द ना याद कर लूँ। स्वर्ण का पहला नियम। स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। जो भी इंसान अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाएगा और इसे बुद्धिमानी से निवेश करेगा, उसे यह भविष्य के लिए आमदनी प्रदान करेगा और उसके भगवान के पास जाने पर उसके परिवार को सहारा भी देगा। इस नियम का कहना है कि स्वर्ण ऐसे आदमी के पास जरूर आएगा। इसे मैं अपनी ज़िंदगी से सिद्ध कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा स्वर्ण मैं जमा करता हूँ वह उतनी ही तेज़ी से मेरे पास बढ़ती मात्रा में आता है। जो स्वर्ण मैं बचाता हूँ
वह और भी कमाता है और आपका स्वर्ण भी कमाएगा। इसकी कमाई से और भी आमदनी होगी। यही पहला नियम है। स्वर्ण का दूसरा नियम, स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता जाए। सच में स्वर्ण एक दिन दिल से काम करने वाला इंसान है। जब अवसर आता है तो ये बढ़ने के लिए आतुर रहता है। जिस इंसान के पास भी स्वर्ण जमा है उसके पास मुनाफे के लिए अवसर जरूर आता है। जैसे साल बढ़ते हैं यह तेजी से बढ़ता जाता है। स्वर्ण का तीसरा नियम, स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। स्वर्ण अपने सावधान मालिक के पास रहता है और असावधान मालिक के पास से भाग जाता है। जो इंसान स्वर्ण की देखभाल करने वाले समझदार लोगों से सलाह लेता है वह जल्दी सीख जाता है कि कैसे इसे खतरे में न डाला जाए। साथ ही सीखता है कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और इसकी बढ़ोतरी का कैसे आनंद लिया जाए। स्वर्ण का चौथा नियम, स्वर्ण उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिनकी उसी जानकारी नहीं है या जिनकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते। जिस इंसान के पास स्वर्ण है पर वह इसकी देखभाल करना नहीं जानता, उसे इसके कई कामों में मुनाफा दिखता है। कई बार वे नुकसान के खतरे से भरे होते हैं और अगर उन्हें समझदार लोग ध्यान से देखें तो उनमें लाभ की संभावना बहुत कम दिखती है। इसलिए स्वर्ण का अनुभवहीन मालिक जो अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है और उस बिजनेस और चीज़ों में निवेश करता है जिसकी उसे जानकारी नहीं है, अक्सर पाता है कि उसके निर्णय गलत हैं और अपने अनुभवहीनता की कीमत अपने खजाने से चुकाता है। लेकिन वह सच में बुद्धिमान है जो अपने खजाने को स्वर्ण के काम में अनुभवी लोगों की सलाह से निवेश करता है। स्वर्ण का पांचवा नियम, स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं। ये अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रूमानी इच्छाएं रखते हैं। वैसे सौदे जो साहसिक कारनामाओं की तरह उत्तेजित करते हैं वह अक्सर स्वर्ण के नए मालिक के पास आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे अपनी जादुई शक्ति से असंभव कमाई करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान लोगों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जल्दी अमीर बनाने वाले इस प्लान के पीछे खतरा मंडरा रहा होता है। निनेवा में उन अमीर लोगों को मत भूलो जो अपने मूलधन को बचाने और इसे अलाभकारी निवेशों से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ स्वर्ण के 5 नियमों की मेरी कहानी समाप्त होती है। इसे बताते हुए मैंने अपनी सफलता के रहस्य बता दिए। तब भी वह रहस्य नहीं है बल्कि यह सत्य है जिसे उस हर इंसान को पहले सीखना चाहिए और पालन करना चाहिए जो उस भीड़ से अलग होना चाहता है जो जंगली कुत्तों की तरह हर दिन भोजन की चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर जल रही उस आग को देखो। हम उस स्वर्णिम शहर को देख सकते हैं। कल आप में से हर इंसान के पास स्वर्ण होगा और वह स्वर्ण होगा जो आपको सच्ची सेवाएं देकर कमाए हैं, जो आपने सच्ची सेवाएं देकर कमाए हैं। इस रात के 10 साल बाद जब आप स्वर्ण के बारे में क्या बता सकते हैं? अगर आप लोगों में से कई लोग हैं जो नोमासिर की तरह अपने स्वर्ण का एक हिस्सा संपत्ति अर्जित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, अरकत की समझदारी से काम करेंगे, तो आज से 10 साल बाद अरकत के बेटे की तरह अमीर बनकर लोगों का सम्मान पाएंगे। हमारे बुद्धिमानी भरे काम जिंदगी भर हमारी सहायता करते हैं और हमें आनंद देते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बेवकूफ़ी भरे काम हमें परेशान करते हैं। दुख है, उन्हें भूला नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा दुख उन अवसरों की यादें देती हैं जो हमारे पास आए थे और जिनका हमने लाभ नहीं उठाया। बेबीलोन के खजाने समृद्ध हैं, इतने समृद्ध कि कोई इंसान उनकी कीमत स्वर्ण से नहीं माप सकता। हर साल वे ज़्यादा बड़े और मूल्यवान होते जाते हैं। हर जमीन के खजाने की तरह वे पुरस्कार हैं, एक अमीर पुरस्कार जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो अपना हिस्सा चाहते हैं। आपकी इच्छाओं में एक जादुई शक्ति है। इस शक्ति को स्वर्ण में के अपने 5 नियमों से निर्देशित करें और जल्दी ही आप बेबीलोन के खजाने में हिस्सा पाएंगे। यहाँ पर स्वर्ण के 5 नियम नामक अध्याय समाप्त।